हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं बताने वाली हूँ कि इस वक्त में अगर हम ओवरऑल ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को देखें तो बहुत सारी चीज़ें डिवाइन प्लान के अंतर्गत हो रही हैं, क्योंकि डिवाइन कुछ कार्मिक्स को मिला रहा है। जो पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट है उनको आपस में मिला रहा है ताकि जो कर्मा है वो क्लियर हो सके। जैसे मान लीजिए कि किसी का सोलमेट किसी के साथ में था और उसका कार्मिक कहीं दूर पे है, तो और उनका कर्मा बहुत बड़ा वाला कर्मा है, तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा, तभी तो कर्मा क्लियर होगा ना। तो उस कर्मा को क्लियर करने के लिए डिवाइन जो है उन लोगों को आपस में कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कुछ ट्विन फ्लेम्स का भी रीयूनियन होना है, और वो रीयूनियन होने के लिए कुछ कार्मिक्स को हटाना उन डिवाइन फेमिनाइन की या डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ से बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कार्य इस वक्त में डिवाइन की तरफ से चल रहे हैं। हालांकि इस वक्त में जो डीएफ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस और रात को नींद ना आना और इचिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो सकती। देखिए, मैंने धूप बत्ती बाहर जलाई थी, उसका जो धुआं है वो मेरे पास आ रहा है, तो ये बात ये इंडिकेशन दे रहा है कि ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, लवली। ये इंडिकेशन दे रहा है कि डिवाइन जो कर रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो डिवाइन कर रहा है। डिवाइन ने हामी भरी है इस धुनी के माध्यम से कि हाँ, तुम जान गई हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डिवाइन इस वक्त में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, कुछ लोगों को सेपरेट करके और कुछ लोगों को जोड़कर। जो सेपरेशन में जाएंगे वो एक वक्त पर आ करके बहुत बड़ा रिग्रेट फेस करने वाले हैं, और जो यूनियन में जाएंगे या रीयूनियन में जाएंगे उनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अब ये तो पता नहीं कि किसका रीयूनियन होगा, किसका सेपरेशन होगा। तो जिस वक्त में जो भी व्यक्ति धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, इन मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ में जो इंडल्ज है, उनको बहुत बड़ा कर्मा फेस करना पड़ेगा अगले 6 महीने में। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपने पुराने चैनल पे बनाई थी, माई ट्विन फ्लेम जर्नी 11/11 पर। तो उसमें मैंने बताया था कि 60 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे लोगों के फेसेस सामने आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के कार्मिक्स जो है ना उनको छोड़ देंगे, और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये सारी बातें मैंने उस चैनल पे बताई हुई हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हाँ, तो उसमें हुआ क्या था कि डिवाइन ने 60 डेज़ का जो प्लान रखा था, लेकिन हुआ ये था कि डीएफ ने खुद उस चीज़ को डिले किया है अपने अटैचमेंट के कारण, और कुछ डीएम की एक्स्ट्रा कर्मा की वजह से भी रीयूनियन डिले हुआ है। तो अब जब डीएम का कर्मा रिलीज़ हो रहा है और डीएफ
भी प्रिपेयर हो रही है, तब डीएम और डीएफ दोनों आपस में रीयूनाइट होने वाले हैं। अब ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बट जिसकी भी है एनर्जी वो बहुत ही प्यारी एनर्जी है और बहुत जल्द ये लोग बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। इसके अलावा मैं अभी जो इस वक्त में देख रही हूँ कि बहुत लोगों के जो नकली चेहरे हैं ना, वो सबके सामने आने वाले हैं। जिन लोगों ने नकाब ओढ़ रखा था, अच्छे बनने का चोला ओढ़ रखा था, उनकी अच्छाई और उनकी जो नकली अच्छाई है ना, वो लोगों के सामने आएगी। और कुछ लोग इतने मीन माइंडेड, इतनी छोटी सोच के लोगों का वास्ता होने वाला है कि वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि क्या वाकई में लोग ऐसे ही हैं क्या, जो दिखाते आए हैं वो है कि जो ये है वो है। ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों का कर्मा बैलेंस होगा, कर्मा क्लियर होगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी और बहुत सारे जो हिडन एनिमीज़ हैं वो सामने निकल के आएंगे, उनके फेसेस सामने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त में ये पिछले 3-4 महीने से हो रही हैं। हालांकि इस चीज़ को बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन डीएम और डीएफ की वजह से ये जर्नी थोड़ी सी और डिले हो गई, रीयूनियन नहीं हो पाया। तो अब जो है टाइम आ गया है और ये रीयूनाइट होने वाले हैं डीएम डीएफ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई हूँ, बहुत चिल्लाई हूँ मैं क्योंकि जहाँ पर गलत होता है मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैं खुद भी किसी के साथ ना तो गलत करना चाहती हूँ और ना मैं गलत सहना पसंद करती हूँ। तो मेरे साथ अगर कोई गलत करेगा मैं उसको बख्शती नहीं हूँ, और मैं किसी के साथ गलत करूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, मुझे जो भी दंड मिलेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप एक बहुत बड़ा कर्मा अपने सर पर लेकर के चल रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आपने गलती एक्सेप्ट कर ली, उसे इम्प्रूव किया, देन आप उसको रिलीज़ कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, आप एक ब्यूटीफुल रोड पे चल सकते हो, ब्यूटीफुल एंड स्मूथ रोड, जो डिवाइन रोड होती है उस पे चल सकते हो। लेकिन वो तब संभव होगा जब आपका हार्ट प्योर होगा, काम होगा, उसमें स्वीटनेस होगी, लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग कभी भी अच्छा किसी का सोच ही नहीं सकते, कभी भी नहीं सोच सकते। इसलिए डिवाइन सोल्स, आप लोग इस काम में कभी भी इंडल्ज मत होइएगा, कभी भी नहीं। और मैं बहुत लोगों की रीडिंग्स में सुनती हूँ कि डीएम ने डीएफ पे ब्लैक मैजिक कर दिया, डीएफ ने डीएम पे ब्लैक मैजिक किया। नो, नेवर। जो रियल डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन होता है वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर या अपनी डिवाइन मस्कुलाइन पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, स्पेल्स वगैरह नहीं करती है। हाँ, वो तब कर सकती है जब वो अवेकन नहीं है। बट अवेकनिंग के बाद में अगर आपको इस जर्नी की जानकारी हो गई है, उसके बाद में अगर आप किसी व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक करते हो और इस तरीके की एक्टिविटी करते हो, इट मीन्स यू आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आई एम श्योर, 101% श्योर, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। वैसे डिवाइन सोल्स कभी भी इन कामों में इंडल्ज होती ही नहीं है।
हाँ, जिनकी परवरिश ऐसे जगहों पर होती है जिनके ऊपर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की लेयर चढ़ी होती है, वो मे भी हो सकता है कि वो इन कामों में इंडल्ज हो सकते हैं, मे बी, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स आर नॉट इंडल्जिंग इन दिस एक्टिविटीज़। मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रखी है। तो ये सारी बातें थी आज जो मुझे बतानी थी। आप लोग मेरा वो चैनल भी आप देख सकते हो, विज़िट करो जा कर के उस चैनल पर। उस चैनल पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन क्या बताऊँ, वो चैनल बंद मैंने कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उस चैनल को किसी ने हैक कर रखा है। अब जब भी मैं उस चैनल को पासवर्ड चेंज करती हूँ, उसके बावजूद भी नौटंकियाँ बनती रहती हैं। छोड़ो, जिसको जो करना करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, आई डोंट केयर। मुझे जो मैसेज देना है, अगर ये मैसेज किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तो उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा, और अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा तो ये मैसेज नहीं पहुँचेगा। बस इतना जानती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जहाँ पे गलत है उस गलत को गलत कहना सीखिए, और गलत को सहना मत सीखिए। गलत को सहना उतना ही गलत होता है जितना गलत करना, इसलिए गलत सही मत ना करिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस नाइट। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस विश के साथ में इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। टेक केयर।